Hello, Bacho. Let's see the question. So the question says a student puts one big iron nail in each of the four test tube containing solutions of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate, and iron sulfate. A reddish brown coating was observed only on the surface of iron nail, which was put in the solution of option A copper sulfate, iron sulfate, zinc sulfate, and aluminum sulfate. So यहाँ पे बोला गया है कि एक चार टेस्ट ट्यूब में आपने चार सॉल्यूशन लिया जो कि चार ऑप्शन में गिवन है कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। तो और चारों सॉल्यूशन में आपने एक लोहे का एक आयरन नेल रखा। तो अगर आप रखेंगे तो कौन से सॉल्यूशन में आपके केस आपका वो नेल जो आपने रखा उसके ऊपर ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सो यहाँ पे देखिए जो कॉन्सेप्ट है कि किसके केस में आएगा, ये आपका मेटल का रिएक्टिविटी और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो पहले हम आंसर कर लेते हैं, फिर हम चीज को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट कैन डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, अगर आप मोटा मोटा शब्दों में समझना चाहे तो इसका मतलब है डिस्प्लेस का मतलब है रिड्यूस्ड। इट कैन डिस्प्लेस ओनली कॉपर और इट कैन डिस्प्लेस कॉपर from the solution of its salt। सो आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, और इसमें आपको पता है कॉपर कैसे एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आपका है, ये क्या होगा, ये कॉपर +2 रिड्यूस होके कॉपर का डिपोजिशन करेगा, रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में कॉपर +2 चाहिए आपको, अगर वो कॉपर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो आयरन नेल के ऊपर उस पर डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन या फिर आप प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। और क्यों ये होगा, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या, आयरन खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हो सकता है और कॉपर को इलेक्ट्रॉन देके कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस कर सकता है। इस ये है रिएक्टिविटी का और मतलब। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है इसका मतलब आयरन खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है और कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। और बाकी तो ये आपका कॉपर सल्फेट आपका आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन हमारे पास बचा है, अगर आप बी में देखेंगे तो आयरन खुद अपने सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन will not react with आयरन सल्फेट। क्यों, ये क्योंकि ये उसका खुद का सॉल्यूशन है। सेम स्पीसीज में कैसे आप रिएक्शन कराएंगे। और बाकी जो बचा है जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट उसका रीजन होगा आयरन इज, अगर आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। क्यों, रीजन सेम है, आयरन इज लेस रिएक्टिव। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड एल्यूमिनियम, hence it cannot displace zinc or aluminium from their salt solution। सो जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं होगा, आयरन सल्फेट भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या देखा हमने, आपका आंसर होगा
कॉपर सल्फेट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉपर सल्फेट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।